और TV9 छत्तीसगढ़ डिजिटल चैनल लॉन्च हो रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल TV9 के खास कार्यक्रम बैठक में मौजूद हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। तो एयरपोर्ट छोड़े और सीधा वहां से मंत्रालय गए। मंत्रालय जाके 3 बड़े फैसले किए। पहला ये किसानों की ऋण माफी, दूसरा था 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, तीसरा आदिवासियों की जमीन वापसी। ये 3-4 बड़े फैसले हमने तत्काल किए और उसके बाद लगातार हम लोग काम करते रहे। जैसे आचार संहिता के बीच में हमको समय मिलता था, हम लोग काम करते थे। और कोरोना काल में भी ये बात सही है कि सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, बंद गए थे, बाहर जा नहीं पा रहे थे। लेकिन एक जो डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से लगातार बैठकें करना, विभिन्न वर्ग के लोगों से बात करना और लोगों को उस परिस्थिति में सबसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई आदमी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाए तो सबसे पहले दवाई। अब घरों में बंद हैं तो आए तो सबके बंद। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा चिंता होती भोजन की, और इसीलिए पूरे देश में हमारा राज्य पहला है जिसमें हम 3 महीने का राशन एक मुश्त सभी के घरों में पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, ताकि भोजन के मामले में लोग निश्चिंत हो जाएं। फिर मनरेगा का काम शुरू किए ताकि मजदूरों को काम मिल सके, ताकि आर्थिक रूप से लोग निश्चिंत रहें। फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त, क्योंकि खजाना भी खाली हो गया था, भाई फैक्ट्रियां बंद है, खदानें बंद है, व्यवसाय बंद है, तो पैसा सरकार के पास कहां से आएगा? ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सब कुछ बंद है, तो राजस्व आना ही बंद। ऐसी स्थिति में जब सरकार की स्थिति है तो फिर जो गृहस्थ हैं, जो किसान हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? तो मजदूरों के लिए तो हमने मनरेगा शुरू कर दिया। किसानों के लिए जो 22 लाख किसान थे, उसके पहली किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना 1500 करोड़ रुपये हमने दिया। तो मजदूरों के पास पैसा आ गया, किसानों के पास पैसा आ गया। और वही समय था जब लघु वनोपज का संग्रहण का समय, तेंदुपत्ता का सीजन रहता है, महुआ इमली का सीजन रहता है, और हमारे यहाँ 44% भूभाग में जंगल है। और ऐसे में वो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं और जो लघु वनोपज संग्रहण करते हैं, उसे विक्रय करते हैं और उसी पैसे से वो 12 महीने अपना खर्च चलाते हैं। तो एक बड़ी चिंता थी, और वो उन लोगों के जो महुआ खरीदने, इमली खरीदने और तेंदुपत्ता खरीदने की व्यवस्था की, तो वो पैसा उनके बीच पहुंचा। तो यहाँ के अधिकांश लोगों के जेब में पैसा पहुंच गया, और फिर मंदी का असर नहीं हुआ। और जब लोगों के पास पैसा पहुंचा तो व्यापार भी चलने लगा। व्यापार चलेगा तो उद्योग के पहिए भी चलने लगे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं रहा। और उस बीच में सबका सहयोग लिए, ये कोई मेरी और मेरी सरकार की ही उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ वालों की है। जब कोरोना का संकट आया तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की। सबसे पहले डॉक्टरों से बात की कि आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, क्या क्या परेशानी आ रही है। फिर उद्योगपति से बात की, क्योंकि लोग पलायन कर रहे थे। सबसे पहले सबसे ज्यादा पलायन और शुरुआत हुई लॉकडाउन के बाद तो दिल्ली से हुआ, फिर बॉम्बे से हुआ, फिर गुजरात में हुआ। रेलवे स्टेशन में जगह नहीं है, गाड़ियां मिल नहीं रही थी। ऐसे समय सारे उद्योगपतियों से हमने बात की और कहा कि मजदूरों को 1 महीने का भोजन दीजिए और रहने की व्यवस्था करिए। कोई सबसे कम पलायन उस समय छत्तीसगढ़ से हुआ। लोग बाहर से आए 7 लाख लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ से गए नहीं, मुश्किल 16,000 लोग गए थे। और उसका फायदा क्या हुआ? जब लोग यहां से गए नहीं, कारीगर नहीं गए, जो स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड लेबर है, ये जब बाहर नहीं गए, जब उद्योग शुरू करना था तो सबसे पहले उद्योग पहिया छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। जैसे लॉकडाउन समाप्त हुआ, दूसरे दिन हमारे उद्योगों के पहिए चले। और इस कारण से आप देखेंगे 2021 के रिकॉर्ड, 2021 के जो रिकॉर्ड देखेंगे, सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। सबसे ज्यादा लघु वनोपज खरीदी छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन छत्तीसगढ़ में। तो उद्योग भी चले, व्यापार भी चले, किसानों के भी काम चले, सबका गृहस्थी चले। ये सारी व्यवस्था सब लोगों से मिलकर, जब लॉकडाउन भी करना था, व्यापारी वर्ग के साथी यहां बैठे हैं, चेंबर के लोग बैठे हैं, कितने लोगों से मैंने कितने बार बात की,
रायपुर के, दुर्ग के, बस्तर के, सबके चेंबर लोगों से, और फिर उनके साथ बैठ के भी करते रहे कि आखिर आपको क्या सुविधाएं चाहिए, कैसे आपके व्यापार चला सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में उस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने चर्चा की, और न केवल चर्चा की बल्कि उनके अनुरूप निर्णय भी लिए, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिला, उसको फायदा हुआ। सेकंड जो स्ट्रेन आया कोरोना का, जब छत्तीसगढ़ में पहले लहर में तो हम लोग तो संभाल लिए, दूसरी लहर जो है, पहला लहर हवाई यात्रा से जो लोग आए उससे फैला, दूसरा तो सड़क मार्ग से आ गया, नागपुर में ब्लास्ट हुआ सेकंड, और वो पूरे राजनांदगांव, बेमेतरा, कंवरधार, दुर्ग, रायपुर से लेके महासमुंद तक यहां खूब तेजी से फैला कोरोना। उस समय ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन कमी, डॉक्टरों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कमी हो रही। हमारे यहाँ स्टील की इंडस्ट्री है, सारे स्टील इंडस्ट्रियों से बात की कि भाई अब जितना ऑक्सीजन आपको स्टील प्लांट चलाने में लगता है लगाइए, बचत जितना ऑक्सीजन है प्रदेश के भी पूर्ति करिए, देश में जहां जहां आवश्यकता है। महाराष्ट्र में हमने पूर्ति की, मध्य प्रदेश की पूरा ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से ही गया, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमने ऑक्सीजन भेजने का काम किया, यहां से दूसरी जगह भी भेजने का काम किया। तीसरी बात यह है कि जब बहुत ज्यादा फैलने लगा तो शहर में जो डॉक्टर हैं, वो स्टाफ है, आखिर काम करने की उनकी क्षमता, डॉक्टरों ने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है, ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने कराई ताकि उनके स्टाफ मिल सके। दूसरी बात फिर देखें कि शहरों में ज्यादा दबाव पड़ रहा है, रायपुर में, दुर्ग में, बड़े शहरों में दबाव पड़ रहा है, तो जितने शहर के आसपास के जितने हमारे पीएससी, सीएससी हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितना बेड हो सकता है सब में बेड लगाया, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, वो पूरा जो लोड शहर में पड़ा था वो गांव में डाइवर्ट